तो भाई तो तुम्हें ये देख के एक नोट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये 2 नोट है। बस एक लड़ी सी नहीं होती जिसे कैंची से काट के बना दिया होगा। इसमें कैश निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पैसे ही नहीं है एटीएम में। What are you saying? Get the taxi. Taxi. This is a taxi guy and he is approaching us. तो अभी है 20 मार्च 2025 और अब जाके मेरी फाइनली एक ट्रिप चालू हो रही है। इससे पहले मैंने 1 साल पहले ट्रिप करी थी बाली की, और इस बार हम जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। पहली डेस्टिनेशन रहेगी हमारी ताशकेंट, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। इससे पहले मैं 1 साल पहले गया था, और उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ वियतनाम कंबोडिया की, तो वो मैं अपने दोस्त के साथ गया था जो इस वक्त मुझे शूट कर रहा है, और उस बात को भी करीब 2 साल हो चुके हैं। तो अभी हमने बोर्डिंग पास का सारे जो फॉर्मेलिटीज़ था वो सारा पूरा कर लिया है, और अभी आप देख सकते हैं हम एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में हैं इस वक्त। इस बार ताज्जुब की बात ये रही कि किसी चीज़ के लिए हम परेशान नहीं हुए इस बारी। सब सुपर स्मूथ गया, चेक इन में भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इमिग्रेशन में भी 1-2 सवाल पूछे गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया जो कि इस वक्त है मेरी पॉकेट में। तो अब हम सीधा जा रहे हैं लॉन्ज में, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर हम बोर्ड करेंगे फ़्लाइट। आपको बता दूं हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है जो कि 3 घंटे का ट्रैवल टाइम होने वाला है, और करीब 3 घंटे ही हमने इस एयरपोर्ट में बिताया है। अब रात के 10:45 हो रहे हैं और करीब 1 या 1:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ताशकेंट। मैंने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये भी मेरे साथ ट्रिप पे जा रहा है। अगर आपको याद होगा कंबोडिया और वियतनाम वाली सीरीज़ में भाई, ये भाई 2 साल पहले ये हमारे साथ था, तो उस वक्त हमने बहुत इन्जॉय करा था, और उम्मीद है इस बार भी हम उतना ही इन्जॉय करेंगे। क्या लगता है अशोक आपको? बहुत बढ़िया ट्रिप रहा था लास्ट टाइम, उस टाइम भी बड़ी उम्मीद है अच्छा ही जाएगा। चलो, होप फॉर द बेस्ट। तो इस वक्त मैं फ़्लाइट में, आधा पौना घंटा हो गया हमें फ़्लाइट में बैठे हुए। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं इस माइक की टेस्टिंग कर सकूं, क्योंकि ये मैंने बोया का नया माइक लिया है, और मुझे ये चेक करना था कि इसकी आवाज़ फ़्लाइट के अंदर भी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो इस वक्त है हम ताशकेंट के एयरपोर्ट में। अभी हमने लैंड किया है, और ये अराइवल वाली बे है जिससे थ्रू होते हुए अभी हम अपना इमिग्रेशन एग्ज़िट मारेंगे और एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। Gigabyte. This one? There. This one. Where is ATM? ATM. ATM, Yes, debit it- card swipe. Yes. Where is it? This. Anaka shafte. कार्ड भी चल जाएगा वैसे मेरा, यहाँ से चल जाएगा। कोई जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको सिम के ऑप्शन मिल जाएंगे ख़रीदने के लिए। एक काउंटर यहाँ पर भी है, एक काउंटर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इस तरह के मल्टीपल काउंटर देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने सिम ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम भी चेकआउट कर रहे हैं, जहाँ से हमें अच्छे रेट मिल जाएंगे वहीं से हम ये सिम को परचेज़ करने वाले हैं। क्या ये 5G वाले हैं शुक्की? ये 5G, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यूजी मोबाइल सिम करके एक नेटवर्क है यहाँ पे जो हमें 5G प्रोवाइड करा रहा है, और ये प्लान दिए गए हैं जिसमें हमें अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही हैं, इंटरनेट का डेटा ये है, इसी के हिसाब से ये प्राइस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त मैं ताशकेंट के एयरपोर्ट में, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक राजधानी है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ये उज़्बेकिस्तान है, अपने 5 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें है तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये पहले एक रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद से ये सेपरेट हो गया है।
यही कंट्री नहीं, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ थी जो मैंने नाम ली, ये भी सेपरेट हो गई थी रशिया से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीधा जाके सिम लेने वाले हैं और सिम लेने के बाद हम सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और समरकांड के लिए हमें जो पहली बस या पहली ट्रेन मिलेगी हम उसके लिए रवाना हो जाएंगे। तो भाई हमने ये सिम ले लिया है, इस कंपनी का नाम है यूजी मोबाइल और इसमें जितने भी प्लान थे अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। और साथ साथ आपको बता दूं हमने कौन सा लिया, हमने प्लान 1 लिया जिसमें हमें मिल रहा है 50 GB और अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही थी उसमें, और इसकी जो वैल्यू थी 80,000 सोम की है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगा लो 600 रुपये के आसपास ही आपको पड़ जाएगा। नेटवर्क कितना अच्छा है ये तो हम यूज़ करके ही बता पाएंगे, तो अभी तो फीडबैक देना बेकार ही होगा। तो एयरपोर्ट में ही आपको ऑक्टो बैंक का ये ATM दिख जाएगा। यहाँ पे किसी बंदे ने भी ट्राई किया, उसका कैश निकला नहीं, तो पॉसिबली यहाँ पे हमारे को शायद कैश मिले ना इस ATM में, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। पैसे नहीं है इसमें। कैश निकालने की कोशिश की थी लेकिन पैसे ही नहीं है इस ATM में। पहले भी एक बंदे ने ट्राई किया, उसने भी ट्राई किया था, अभी निकले नहीं इसमें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरे ATM ट्राई करते हैं, बाकी नहीं तो कैश एक्सचेंज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक और ATM है वो ट्राई करने वाले हैं और वहाँ से कैश निकालने वाले हैं। देखते हैं कितना कन्वर्जन चार्ज पड़ता है इसमें। ये रहा मेरे सामने वो ATM। लैंग्वेज आया था पहले, फिर पिन डालना है। सीधे ही हो गया भाई, कैश विड्रॉ 3.5 मतलब 5 लाख निकाल दे रहे हैं। 5 लाख कितना पड़ जाएगा देखते हैं। डू यू वांट अ रिसीट? यस। तो दिक्कत क्या हो रही है भाई, मेरे दोस्त के पास है कोटेक का कार्ड है और उसके जो पिन होते हैं 6 डिजिट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पिन डाल रहे हैं ना वो 4 डिजिट के होने चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इस वजह से यहाँ पे हम पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पा रहे फ़िलहाल इस कोटेक के कार्ड से। तो दूसरे कार्ड से ट्राई करेंगे, अगर निकलते हैं तो बता देंगे। मतलब मेन पॉइंट तो ये है कि आपको प्रोसेस समझाना था कि यहाँ पे ATM के विड्रॉल के ऑप्शन अवेलेबल हैं। 2 ATM पहले आपको दिखा दिए थे, 2 ATM यहाँ से भी हैं। तो आपके अगर 4 डिजिट के कोई पिन है किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के, तो आप यहाँ से अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नियो ग्लोबल का कार्ड है जो ये यूज़ करने जा रहे हैं। ये वीज़ा वाला है। हाँ तो गया। मैंने 5 लाख सोम करे हैं। 5 लाख फीस ली है 7,500 सोम। 5 लाख पे आपने 7,500 सोम की फ़ीस पे की है। करीब 50 रुपये फीस ली है। 50 रुपये फ़ीस ली है। और जो 5 लाख सोम निकाले हैं उसकी कितनी वैल्यू हो गई? करीब 3400 रुपये निकाले। अच्छा, तो 3400 रुपये आपने विड्रॉ किए, जिसके लिए आपको 50 रुपये कन्वर्जन चार्ज देना पड़ा है। तो भाई यहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराने वाले हैं अभी हम। चलो। तो भाई तो तुम्हें ये देख के एक नोट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये 2 नोट है। बस एक लड़ी सी नहीं होती जिसे कैंची से काट के बना दिया होगा, ऐसा लग रहा है। देख निकालिए अशोक इसमें से एक नोट, ये तो भाई यहाँ से हमने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है और हमें अच्छी वैल्यू मिल रही है। तो मैं आपको रिकमेंड, इंटरनेट का रेट है वही मिल। हाँ, जब हमने गूगल पे सर्च मारा वही रेट, तो उसके हिसाब से आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है एयरपोर्ट पे तो आपको सही वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ से करा सकते हैं। अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है। यहाँ पे सोम यूज़ होते हैं और सोम की जो वैल्यू है 150 सोम हमारे इंडियन 1 रुपीज़ के इक्वल है। तो आगे जाके हम कुछ भी परचेज़ करते हैं ना, तो उस हिसाब से आप अपना कन्वर्जन लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है। ये है 1 लाख का नोट है भाई, ठीक है। इसके बाद और दिखाइए, ये है 2 लाख का नोट है भाई ये, और ये है 10,000 का, ये है 5,000 का, और ये है 2,000 का, और हमारे पास 50,000 का अभी नोट नहीं है। तो ये है भाई इनकी करेंसी दिखने में। अभी मैंने $50 यहाँ पे कन्वर्ट करा है और इतनी ज़्यादा
मात्रा में हमें करेंसी हाथ में आ गई है। तो कंफ्यूज मत होना, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आराम से चीज़ें जो ख़रीद रहे हो उसकी पेमेंट आराम से कैलकुलेट करके देना। तो भाई एयरपोर्ट के हम बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे टैक्सी वालों को समझाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपको यहाँ की रशियन या उज़्बेकिस्तान की जो लोकल लैंग्वेज है नहीं आती है। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर को समझाने में, और हमारे को प्राइस भी इतने सही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। नॉर्मली हम बस या ट्रेन सोच रहे थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन अभी रात के बज रहे हैं यहाँ पे 2-3 और इतने बजे तक यहाँ पे कोई भी बस और ट्रेन की सर्विसेज नहीं मिलती हैं और हमें सुबह 8 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर हमें बस या ट्रेन चाहिए, इसलिए हम टैक्सी का पता कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हो? What are you saying? टैक्सी Taxi. This is a taxi guy and he is approaching us कि हम इनसे टैक्सी में जाएं, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। What are you saying? टैक्सी For Samarkand? Samarkand from where? From where? Samarkand from तो भाई मैंने यहाँ से टैक्सी ले ली है Yandex की। तो आपको अगर यहाँ से कोई भी टैक्सी वैक्सी यूज़ करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि Yandex की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और यार यहाँ से रोशनी नहीं आ रही है इसमें, तो यहाँ से हमने Yandex बुक करी है नॉर्थ रेलवे स्टेशन के लिए, ताकि हमें वहाँ से और कोई ऑप्शन मिल जाए ट्रांसपोर्ट का समरकांड जाने के लिए।